अस्सलामुअलैकुम। आपको मेरे किचन और मेरे यूट्यूब चैनल माजी के जायके में खुशामदीद। आज हम जो बनाने लगे हैं, आज हम बनाने लगे हैं फेटा चीज पाई। इसके लिए हमें पहले शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री बनाएंगे। तो पहले मैं उसके इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी, फिर इसके अंदर हम स्पिनच और फेटा चीज की फिलिंग करेंगे। उसके इंग्रेडिएंट्स मैं सेपरेट बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री जो हमें चाहिए इस फेटा चीज पाई के लिए, कि वो कैसे बनाते हैं और उसके लिए कौन सी अज्जा दरकार है। 500 ग्राम हमने मैदा लिया, ऑल पर्पस फ्लावर। इसके अलावा हमें जितना हमने मैदा लिया होता है उसका हाफ इसमें बटर डलता है। इसका सीधा सा फॉर्मूला है, 500 ग्राम हमने मैदा लिया है तो 250 ग्राम हमारे पास बटर है, एक एग, 1 टीस्पून शुगर, 1 टीस्पून सॉल्ट। अब हम ये सारी चीजें मैदे में डाल के इसको अच्छी तरह गूंद लेंगे। एग को हमने बीट कर लिया। उसके बाद हमने अपने मैदे में शुगर, सॉल्ट डाल के सबसे पहले इसको अच्छा सा फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद जो बटर है वो इसमें डाल के हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जो शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री होती है उसको हमने बहुत आटे की तरह गूंदना भी नहीं है और बहुत क्रम्बल भी नहीं रखना, मीडियम सा रखना है, बस इतना कि ये जुड़ जाए। सबसे पहले हम इस बटर को इस मैदे में इस तरह अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखें, हमने इसमें इस तरह सारा बटर तोड़ के मिक्स कर लिया। तो ये थोड़ा सा जैसे क्रम्बल सा होता है हमारे पास, इस शेप में आ गया है। देखिए, मैं आपको हाथ से दिखाती हूँ इस तरह कि इसमें हल्के हल्के बटर के बिट्स हैं और मैदे में मिक्स हो गए हैं। जब ये ओवन में हम रखेंगे तो ये जो बटर के बिट्स इसमें मिक्स नहीं हुए हैं वो बहुत अच्छी तरह से उसमें मिक्स होंगे और बहुत अच्छी शक्ल आएगी। अब ये मैंने एग बीट कर लिया। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके एग डालेंगे, बिल्कुल एक साथ ही डालना। और इसके अलावा अगर हमें थोड़ा सा पानी चाहिए होगा तो हम इसमें ठंडा पानी डालेंगे, लेकिन हम इसमें एकदम से नहीं डाल देंगे, इसलिए कि हमने इसको बिल्कुल आटे की तरह नहीं जोड़ना। हमने इसको इतना बनाना है कि बस ये जुड़ जाए आपस में मैदा। इसमें थोड़ी सी और ज़रूरत है। ये देखें, अब ये जुड़ना शुरू हो गया इस तरह। ये जो थोड़ा बाकी एग है हम इसमें वो भी डाल देंगे। ये देखें, अब ये तकरीबन जुड़ना शुरू हो गया। अब हम इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। ये मैंने सरफेस पे डाल दिया ताकि मैं इसको अच्छी तरह गूंद सकूं। ये देखें, हमने 2 टेबल स्पून इसमें पानी डाला है। अब ये जुड़ना शुरू हो गया। अब हम इसको इकट्ठा करके फ्रिज में रख देंगे और अपनी बाकी तैयारी शुरू करेंगे। ये देखें, ये एकदम से जुड़ गया। तो हम इसको इस तरह ढक के और फ्रिज में रख देंगे। हमने अपनी शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री बना के फ्रिज में रख दी है। अब हम जो है इसकी फिलिंग बनाएंगे। फिलिंग के लिए मैंने 250 ग्राम बेबी स्पिनच लिया है और इसको इस तरह बारीक बारीक काट लिया है। इसके अलावा मेरे पास 200 ग्राम फेटा चीज है। इसके अलावा 1 टीस्पून काली मिर्च है, एक एग है मेरे पास। एग को हम अंदर मिक्स करेंगे और एक और एग चाहिए होगा, उसको मैं ग्लेजिंग के लिए यूज करूंगी। सबसे पहले हम स्पिनच का पानी डाल के तो इसको पका के इसका पानी सुखा लेंगे। इस तरह से सारी स्पिनच डाल के इसको पका लेंगे। ये देखें, इसका पानी आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होना शुरू हो गया। हम इसको बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। इसके साथ ही जब तक ये ठंडा हो रहा है हम अपना ओवन प्री हीट कर लेंगे 250 पे। जब तक हमारा ये ठंडा हो रहा है हम चीज़ को इस तरह क्रम्बल कर लेंगे।
हमारा स्पिनच ठंडा हो गया। अब हमने वो जो एक अंडा था उसको फेंट के इसके अंदर डाल दिया है। फेटा चीज जो है वो ऑलरेडी सॉल्टेड होता है, तो इसके अंदर हम सॉल्ट नहीं डालेंगे। अलावा जो हमने चीज को क्रम्बल किया था वो भी हम इसमें डाल देंगे। और जो काली मिर्च थी वो भी हम इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको इस तरह अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो डो बनाया हुआ है उसको निकाल के हम बेल के तो पाई बनाना शुरू करते हैं। ये हमने फ्रिज से निकाल लिया। अब हम इसको डो को 2 हिस्सों में करके, ये मैंने देखे ट्रे को बटर लगा के तैयार कर लिया। इसके हम 2 हिस्से करेंगे। एक हिस्सा हम इसके अंदर लगाएंगे, फिर फिल करेंगे और एक हिस्सा टॉप पे लगा देंगे। तो एक हिस्सा थोड़ा सा छोटा और एक हिस्सा हम बड़ा कट कर लेंगे। और अब हम इसको इसके लिए बेलेंगे। इसको बेलना शुरू करेंगे। हाथ से भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं रोलर पिन की मदद से बढ़ाऊंगी ताकि आपको पता है ये हार्ड होता है काफ़ी बढ़ाना। ये देखें, ये हमने कर लिया। अब हमने जो मिक्सचर बनाया हुआ था वो हम इसमें इस तरह से डाल देंगे सारा, और इसको बराबर से फैला देंगे। बेल लिया। अब हम इसको इसके ऊपर ऐसे रख देंगे और जो एक्स्ट्रा है वो हम उतार के इसको अच्छा सा सेट कर देंगे। ये इस तरह हो गया। ओवन आपको मैंने पहले बताया था कि हमने पहले कर दिया। अब हमने जो एक एग रखा हुआ था उसको हम इस तरह अच्छी तरह पूरी उस पे लगा देंगे पाई पे। ये अच्छी तरह से हो गया। अब हम इसको ओवन में रखेंगे। ओवन हमने 15 मिनट पहले 250 पे गरम कर लिया, प्रीहीट कर लिया। हमें इस पाई को रखे हुए 25 मिनट हो गए हैं और ये ऊपर से लाइट ब्राउन हो गई है। इसका मतलब है कि ये तैयार है। अब हम इसको निकालते हैं। अब हम इसको बाहर निकालते हैं। ये देखें, ये हमारी पाई तैयार हो गई है। अब हम इसको प्लेटिंग के लिए रखते हैं। अब हम इसको प्लेटिंग कर रहे हैं। अगली दफा हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।